केंद्रीय कर्मचारियों को जिस खुशखबरी का इंतजार था वो खुशखबरी आ गया है और मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है। पिछले कुछ महीनों से लगातार केंद्रीय कर्मचारी के अलग अलग संगठन कयास लगा रहे थे और ये उम्मीद जता रहे थे कि आने वाले समय में मोदी सरकार 8वें वेतन आयोग के गठन के बारे में कुछ कहेगी और वो खुशखबरी अब आ चुका है। इस संबंध में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट रूप से बताया है। सबसे पहले उनकी बातों को सुनते हैं, उसके बाद इस पर आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे और आगे बात करेंगे। आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2020 कंप्लीट होता है, उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा so that the recommendations can be received well before the completion of the period of 7th पे कमीशन। जैसा आप जानते हैं इसमें मैसिव कंसल्टेशन होगा with the state governments, with all the different stakeholders in the central government, in the PSUs, इन सब के साथ डिटेल्ड कंसल्टेशन होगा और चेयरमैन एंड 2 मेंबर्स का भी शीघ्र अपॉइंटमेंट होगा। एक तरीके से ये एक बहुत बड़ा फैसला है जिसमें जो केंद्र के कर्मचारी है, और जैसा आप जानते हैं 1 सेंट्रल पे कमीशन कम्स, उसके बाद में करीब करीब हर देश के जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब उसी को फॉलो करते हैं। सो दिस इज अ मेजर डिसीजन आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। आपने सुना और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने यह डिसीजन ले लिया है और ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि नए वेतन आयोग यानी कि 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दिया गया है। 8वां वेतन आयोग जो है अगले साल यानी कि 2026 में जनवरी 2026 से ये लागू होगा और इस संबंध में जो आयोग बनेगा वो अपनी रिपोर्ट अगले साल सौंपेगी। आगे की प्रक्रिया की बात करें तो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद आगे अब राज्यों के सरकारों से पीयूसी बॉडीज और अलग अलग डिपार्टमेंट से इस पर चर्चाएं होती है और इसमें जो अध्यक्ष और बाकी सदस्य का जो गठन होता है उसका ऐलान होता है। उसके बाद में उस पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी जाती है, सबके सुझाव मांगे जाते हैं और एक लंबी प्रक्रिया पर कई बार मीटिंग और चर्चाओं के बाद में उसमें कई तरह के अलाउंसेस बढ़ाए जाते हैं, घटाए जाते हैं और पूरी कैलकुलेशन के बाद उसे लागू किया जाता है। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया है कि 8वां वेतन आयोग अगले साल यानी कि जनवरी 2026 से लागू होगा और इसका लाभ भारत सरकार के सेवारत और रिटायर्ड कर्मचारी जिनकी संख्या कुल मिलाकर 1 करोड़ के आसपास है, उन सभी को इसका लाभ मिलेगा। उसके बाद में जैसे ही ये पे कमीशन लागू होगा उसके बाद अलग अलग जो राज्य सरकारें हैं वो भी उसी आधार पर अपने राज्य के कर्मचारियों को भी पे कमीशन का लाभ देती है। तो इस तरह से ये अब अनाउंसमेंट हो चुका है और इस संबंध में मैंने 25 दिसंबर को एक वीडियो बनाया था और उसमें पे कमीशन के बारे में बताया था। उसमें मैंने ये भी स्पष्ट किया था कि जो 2025 में फरवरी के पहले हफ्ते में जो बजट सत्र आएगा हो सकता है कि उसमें इसके बारे में चर्चा हो और बिल्कुल उससे पहले ही
मोदी सरकार ने सबको कानों कान खबर नहीं होने दिया और सीधे तौर पे इसके गठन को मंजूरी दे दिया है। इससे पहले मीडिया में कई तरह की रिपोर्टें आ रही थी कि हो सकता है सरकार पे कमीशन लागू ही न करे। कोई कह रहा था इस बार पे कमीशन लागू नहीं होगी, सरकार किसी और प्रकार की फॉर्मूला बना रही है जो कि काम के आधार पर लोगों के वेतन को बढ़ाया जाएगा। लेकिन अलग अलग जो लोग अनुमान लगाते रहते हैं उन सभी को हर बार की तरह इस बार फिर से मोदी सरकार ने बिल्कुल गुप्त तरीके से अपने जिस तरह की बाकी वो जानकारियों को गुप्त रखती है और सीधे एक्शन लेती है, उसी प्रकार से इस 8वें पे कमीशन को भी बिल्कुल गुप्त तरीके से सीधे अनाउंसमेंट कर दिया है। अगर हम पे और अलाउंसेस की बात करें कि इसमें कितना तक फायदा होगा, कितनी बढ़ोतरी होगी, तो ये केवल अनुमान लगाया जा सकता है क्योंकि ये सब कुछ डिपेंड करता है फिटमेंट टेबल पर। और मैंने इस बारे में भी अपने पिछले वीडियो में 25 दिसंबर वाले वीडियो में काफी हद तक चर्चाएं की थी और बहुत कुछ बताया था। फिर भी जो अनुमान लगाया जा रहा है, अभी फिलहाल जो हमारा डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता है, वो 53% है। यानी कि उस आधार पर अगर माने तो अभी 2 डीए मिलना बाकी है, जनवरी 2025 का और जुलाई 2025 का। तो ये 2 डीए प्लस जनवरी 2026 में जो डीए होगा उसको भी जब पे कमीशन का गठन होगा तो उसे भी उसमें शामिल किया जाता है। और लगभग आप मान करके चलिए कि ये जो डीए अभी आगे बाकी है उसे अगर मिला लिया जाए तो लगभग 63% के आसपास में महंगाई भत्ता हो जाएगा। तो उस आधार पर अगर हम फिटमेंट टेबल की बात करें, जो गुणांक होता है जिससे आपके बेसिक में मल्टीप्लाई करके उस आधार पर आगे आपका नए पे कमीशन में फिक्स किया जाता है, तो ऐसा अनुमान है कि फिटमेंट टेबल अगर न्यूनतम भी हो तो लगभग 1.9 के आसपास हो सकता है। ये थोड़ा कम या थोड़ा आगे जाए, क्योंकि अगर आपका डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ता उस समय जनवरी 2026 तक 63% हो जाती है तो उस आधार पर उससे थोड़ा सा आगे बढ़ा करके ही सरकार उसमें फिटमेंट टेबल और पे कमीशन जो बैठता है उस आधार पर वो कैलकुलेट करके और फिटमेंट टेबल को लागू करता है। तो अगर हम न्यूनतम भी फिटमेंट टेबल को मानकर चले कि 1.9 के आसपास होता है तो उस आधार पर ऐसा अनुमान है कि केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में अच्छा खासा बढ़ोतरी हो सकता है। कई रिपोर्ट ऐसे भी हैं जो उनका अपना आकलन और कैलकुलेशन है, उस आधार पर कई लोग ऐसा भी अनुमान लगा रहा है कि फिटमेंट टेबल 2.86 हो सकता है, लेकिन ऐसा मुझे नहीं लग रहा है क्योंकि जब 7th पे कमीशन में फिटमेंट टेबल 2.57 किया गया था उस समय जो डियरनेस अलाउंस था वो 125% हो चुका था, तब जाकर के हमारा फिटमेंट टेबल 2.57 पहुंच पाया था। और अभी जो है डियरनेस अलाउंस आगे जनवरी 2026 तक केवल 63%, 63% होने का ही अनुमान है। तो उस आधार पर अगर माने तो ऐसा नहीं हो सकता है कि 2.86 तक आपका मल्टीप्लिकेशन फैक्टर जाए। तो अगर आपको 1.9 के आसपास भी रहता है तो आपके पे में जो बेसिक पे है आप उसे मल्टीप्लाई करके अनुमान लगा सकते हैं कि आपका सैलरी कहां तक पहुंच सकता है। ये केवल एक अनुमान है, स्पष्टता इस पर बिल्कुल नहीं कही जा सकती जब तक कि पे कमीशन अपना रिपोर्ट न दे दे। और अगर 1.92 या 1.9 भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर पहुंचता है तो ऐसा मानकर आप चलिए कि आपकी सैलरी जो न्यूनतम कर्मचारी की जो अभी न्यूनतम सैलरी है भारत सरकार के वो 18,000 बेसिक पे रखा गया है, तो वो बढ़कर लगभग 36,000 के आसपास पहुंच जाएगा। यानी कि भारत सरकार का एक कर्मचारी आगे जो भी भर्ती होगा नए पे कमीशन में वो आराम से 40,000 के बेसिक पे पर भर्ती होगा और एक अच्छा खासा बेनिफिट उसे मिलेगा।
आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये जानकारी कैसी लगी और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपका क्या अनुमान है, आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे और इस वीडियो को आगे आप अपने ग्रुप में, अपने साथियों के पास, अलग अलग जो कर्मचारी हैं भारत सरकार के या किसी के पास भी भेज सकते हैं और उनकी जानकारी बढ़ा सकते हैं। मिलते हैं ऐसे ही जानकारी में अगले वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।